देखो कल हमने शंकराचार्य के ब्रह्म विचार को समझा था। और ब्रह्म विचार में शंकराचार्य पहली बार मतलब अपने दर्शन के प्रारंभ में ही उद्घोष कर देते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परहा। मतलब ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म में अभेद संबंध है। तो हमने जो पहला पॉइंट था उसका कि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। तो हमने यही देखा था कि कैसे शंकर अपने दर्शन में ब्रह्म की एकमात्र सत्ता को स्थापित करते हैं। वो पूरे अपने ब्रह्म सिद्धांत में यही बताते हैं कि कैसे ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, एकमात्र सत्ता केवल ब्रह्म ही है। अब देखो उनका जब हम ब्रह्म विचार पढ़ रहे थे तो ब्रह्म विचार के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि जो उनका ब्रह्म था, ब्रह्म के दो लक्षण बताए थे। एक को कहा था स्वरूप लक्षण और एक को कहा था तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण ये कल ही देखा था हमने कि उन्होंने क्या है दो लक्षण बताए। एक को बोला था स्वरूप लक्षण और एक को बोला था तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या होते हैं ब्रह्म के? स्वरूप लक्षण वे लक्षण होते हैं जो वास्तविक होते हैं, आंतरिक होते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता। जबकि तटस्थ लक्षण वे लक्षण होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, जो क्षणिक होते हैं, या जो फिर जो स्वरूप नहीं है वो तटस्थ है। इसमें अपन ने देखा था गडेरिया का उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे गडेरिया नाटक में राजा का नाटक के मंचन में राजा के पात्र का अभिनय करता है, तो जब वो राजकीय कार्यों का संचालन करता है तो उसका तटस्थ लक्षण कहलाता है। जबकि जब वो भेड़ चराने का काम करता है, भेड़ चराना उसका स्वरूप लक्षण है। तो इस रूप में उन्होंने बताया था कि ब्रह्म के दो लक्षण होते हैं, स्वरूप और तटस्थ। फिर इसी में आगे बताया था कि इस तटस्थ लक्षण के तहत ही ब्रह्म क्या कर रहा है? ईश्वर के माध्यम से जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करता है। और ये जगत की उत्पत्ति करना, जगत का विनाश करना, जगत का पालन करना ब्रह्म का स्वरूप लक्षण ना होकर तटस्थ लक्षण, मतलब ब्रह्म का वास्तविक लक्षण नहीं है। इसी ब्रह्म में हमने देखा था कि गुणों के संदर्भ में दो स्थिति बताई गई है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। जो सगुण ब्रह्म है उसी को ईश्वर कहा गया है। तो शंकर के ब्रह्म सिद्धांत में उन्होंने ईश्वर की बात भी की। तो अब आप यदि जब ब्रह्म सिद्धांत आपको पता हो गया है तो निश्चित रूप से आपको अगला सिद्धांत ईश्वर के संदर्भ में भी पता होना चाहिए। पूछा जाएगा क्वेश्चन की शंकर के दर्शन में ईश्वर की विचारधारा को समझाइए, या शंकर के दर्शन में ईश्वर के संदर्भ में क्या बात की गई थी, शंकराचार्य को ईश्वर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ब्रह्म से उनका काम नहीं चला। तो पहले तो हम देखते हैं शंकर के दर्शन का ईश्वर विचार। ईश्वर, शंकर के दर्शन का ईश्वर विचार। एक चीज दिमाग में रखना, सब कुछ ब्रह्म है शंकर के दर्शन में, तो चाहे ईश्वर हो वो भी ब्रह्म है, अभी जगत पढ़ेंगे वो भी ब्रह्म ही रहेगा, फिर आत्मा पढ़ेंगे वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, केवल एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। तो देखो जब आप शंकराचार्य के ईश्वर संबंधी विचारों को बताओगे तो आंसर की शुरुआत हुई, सबसे पहले हमको भूमिका, हमारे प्रश्न की शुरुआत यहीं से होगी, भूमिका। और भूमिका के संदर्भ में क्या बताएंगे? वही लाइन, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे विना परा। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। यहीं से पूरा शंकर के जितने भी विचार हैं सबकी शुरुआत यहीं से होगी कि शंकराचार्य परमार्थिक दृष्टिकोण से ये उद्घोष करते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर, मतलब ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, जीव और ब्रह्म एक ही है। ठीक है ना? मतलब ये आपकी भूमिका फिक्स मान लो। ठीक है कि कोई भी आंसर आएगा शंकर की शुरुआत ज्यादातर यहीं से होगी, इनकी जो ब्रह्म सत्यम वाली लाइन है वहीं से आपको दो तीन लाइन की भूमिका बतानी पड़ेगी। आपने भूमिका बता दी, कॉमन है हर क्वेश्चन की भूमिका, ब्रह्म में भी अपन ने यही भूमिका लिखी थी।
भूमिका बताने के बाद हमको इसका क्या है, एग्जैक्ट अर्थ बताना पड़ेगा कि शंकर के दर्शन में ब्रह्म का क्या अर्थ है, ईश्वर का अर्थ। शंकर ने अपने दर्शन में ईश्वर को कैसे परिभाषित किया है। तो देखो, दो वाक्यों के माध्यम से शंकर अपने दर्शन में ईश्वर को परिभाषित करते हैं। एक उनने कहा है मायो पतित ब्रह्म, मायो पतित, मायो पतित ब्रह्म ईश्वरा। ये ईश्वर का अर्थ बता रहे हैं हम, मायो पतित ब्रह्म ईश्वरा। मतलब कि जब देखो, ब्रह्म तो अपनी मौलिकता में निर्विकार है, निर्गुण है, निराकार है। ब्रह्म अपनी मौलिकता में कैसा है, निर्विकार है, कोई आकार नहीं है, कोई विकार नहीं है, निराकार है, निर्गुण है। ये ब्रह्म अपनी मौलिकता में, वास्तविक रूप में ब्रह्म यही है। परंतु जब ये ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त होता है, ये ब्रह्म किससे युक्त हो गया, माया की उपाधि से, माया की उपाधि से युक्त हो जाए। परंतु जब ये ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त हो जाता है तो उसकी संज्ञा ईश्वर हो जाती है। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, शंकर के दर्शन में ईश्वर। जब ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त होता है तो उसी ब्रह्म को क्या है, ईश्वर के नाम से जाना गया है। मतलब देखो, समझ जाओ कि ब्रह्म और ईश्वर अलग अलग नहीं है, एक ही है। बस अंतर इतना है ब्रह्म और ईश्वर में कि जब ईश्वर के पास माया की शक्ति आती है, ईश्वर की माया की उपाधि से युक्त होता है, उसका स्वामी बनता है ब्रह्म, तब हम उसको ईश्वर कहने लगते हैं। ये आप मेन अंतर समझना कि ब्रह्म और ईश्वर अलग अलग नहीं है, ब्रह्म ही है, सब कुछ तो ब्रह्म ही है। तो ईश्वर भी एक टाइप का ब्रह्म है, लेकिन कैसा ब्रह्म है, जो माया की उपाधि से युक्त हो गया। तो देखो, ये लाइन लिखना जरूरी है, मायोपतित ब्रह्म ईश्वर। शंकर के दर्शन में माया के अधिपति के रूप में ईश्वर की संकल्पना सामने आती है। ठीक है, तो अपने दर्शन में ईश्वर को परिभाषित करते हुए, ईश्वर का अर्थ बताते हुए शंकर क्या कहते हैं, मायोपतित ब्रह्म ईश्वर। ब्रह्म मतलब ब्रह्म तो अपनी मौलिकता में वही की वही है जो हम पढ़ के आए हैं, निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है। लेकिन जब ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त हो जाता है तो उसे ही हम क्या है, ईश्वर की संज्ञा देते हैं। अब देखो, एक तो ये अर्थ बताया गया है शंकर के दर्शन में। फिर शंकर अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में एक और अर्थ बताते हैं, ब्रह्म सूत्र भाष्य। ये शंकराचार्य का ग्रंथ है, ब्रह्म सूत्र भाष्य। इस ब्रह्म सूत्र भाष्य में शंकर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो, लाइन लंबी है लेकिन हम उसको शॉर्ट में लिखेंगे। किम रूपम, किम रूपम ही ब्रह्म, किम रूपम ही ब्रह्म अवगम्यते। किम रूपम ही ब्रह्म अवगम्यते, और डैश डैश करके लिख देना, एक मापी ब्रह्म। ठीक है, बीच में बहुत कुछ है लेकिन अपने को बस इतना ही बताना है। किम रूपम ही ब्रह्म अवगम्यते, एक मापी ब्रह्म। ठीक है ना, मतलब क्या बताया गया है कि ब्रह्म दो रूपों में जाना जाता है, ब्रह्म दो रूपों में जाना जाता है, ब्रह्म दो रूपों में जाना जाता
है। एक है निर्गुण ब्रह्म और एक है सगुण ब्रह्म। ब्रह्म दो रूपों में जाना जाता है, एक है निर्गुण ब्रह्म और एक है सगुण ब्रह्म। और ये जो निर्गुण और सगुण, यहीं पे देखो अपन इसके पहले जब शंकराचार्य के ब्रह्म विचार को पढ़े थे तब भी यही देखा था कि ये जो सगुण ब्रह्म है इसी को हम ईश्वर कह रहे हैं, और ये क्या है उनका निर्गुण ब्रह्म को ही वो ब्रह्म की संज्ञा देते हैं। जैसे ईश्वर को सगुण कह, ब्रह्म को सगुण कहते हैं, वो ईश्वर का रूप ले लेता है या वही ईश्वर है। दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही है। सगुण और निर्गुण में कोई तात्विक भेद नहीं है बल्कि दोनों एक ही है। सगुण जो ब्रह्म है जिसको ईश्वर कह रहे हैं, ये ब्रह्म के क्या है, तटस्थ लक्षणों से युक्त है। तटस्थ लक्षणों से युक्त है। और निर्गुण ब्रह्म तो ब्रह्म के क्या है, स्वरूप लक्षणों से युक्त है। स्वरूप लक्षणों से युक्त, स्वरूप लक्षणों से युक्त है। ठीक है। तो देखो शंकर के ईश्वर विचार में अपन ने भूमिका बताई, अर्थ बताया। अर्थ में दो लाइन याद रखना, मायोपतित ब्रह्म ईश्वर। मतलब शंकर के दर्शन में जब ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त होता है तो वो ईश्वर है। फिर बताएंगे एक और बोला है शंकर ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में क्या लिखा है, किम रूपम ही ब्रह्म अवगम्यते एक मापी ब्रह्मा। ऐसे लिखना बीच में डैश डैश करके, और फिर इसका बता देना कि ब्रह्म को दो रूपों में जाना जाता है, एक है निर्गुण और एक है सगुण। निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म। जो सगुण ब्रह्म है वही ईश्वर है, और ये ईश्वर क्या है, ब्रह्म के तटस्थ लक्षणों से युक्त है। अब इसको ईश्वर की संज्ञा दो, आप पर ब्रह्म की संज्ञा दो, इसको व्यवहारिक ब्रह्म की संज्ञा दो, सगुण ब्रह्म की संज्ञा। मतलब देखो इसको क्या बोल देते हैं, ईश्वर को हम सगुण ब्रह्म भी कहते हैं, सगुण ब्रह्म भी कहते हैं, व्यवहारिक ब्रह्म भी कहते हैं, व्यवहारिक ब्रह्म, अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म। इतने सब नाम क्या है ब्रह्म के बताए गए कि सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म, व्यवहारिक ब्रह्म, तीनों चीज ईश्वर शंकर के ब्रह्म ईश्वर के संदर्भ में कह सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो आंसर में अपन ने दो ही स्टेप लिखी है, भूमिका बताई है और शंकर के दर्शन में ईश्वर का अर्थ बताया है कि ईश्वर को किस रूप में प्रयुक्त किया गया है। और कुछ विशेष नहीं है, केवल क्या है, ईश्वर भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म की व्यवहारिक सत्ता ईश्वर है। सत्य के तीन स्तर बताए थे, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और परमार्थिक। जो परमार्थ के स्तर का सत्य है वो ब्रह्म है, जो व्यवहार के स्तर की सर्वोच्च सत्ता है वो क्या है, ईश्वर है। अंतर कुछ नहीं है, दोनों है, दोनों एक ही, बस एक अलग अलग स्तर का सत्य है, व्यवहारिक सत्य। ब्रह्म जब माया की उपाधि से युक्त होता है तो वही ईश्वर हो जाता है, और ये ब्रह्म के तटस्थ लक्षणों से युक्त होता है, इसी ही हम सगुण ब्रह्म या ईश्वर की संज्ञा दी गई। ठीक है। अर्थ। अब तीसरे पॉइंट अपना आएगा, हम शंकर के ईश्वर की विशेषता बताएंगे। विशेषता तो देखो आंसर इन्हीं स्टेप में लिखना है। हाँ नहीं नहीं, अभी यहाँ गडरिये का उदाहरण नहीं लिखना है क्योंकि अभी आंसर और आगे है। अपन को दो ही पेज है अपने पास, ठीक है ना। अभी और आएगा, यहाँ पे हमको उसको बहुत सीमित रूप में बताना है ब्रह्म ईश्वर का अर्थ, क्योंकि अभी ईश्वर की विशेषताएं बतानी है, फिर ब्रह्म ईश्वर में संबंध भी बताना है, फिर बताना है ईश्वर की प्रामाणिकता कैसे होती है। तो वो उतना लंबा जाएंगे तो इसको अपन और ज्यादा नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ तो आपको हो सकता है पेपर में बस इतना ही लिखना पड़े, एक लाइन में ये बताओ और एक लाइन में ये बताओ इसका अर्थ, इसको ज्यादा भी नहीं बता पाओगे आप। विशेषता, क्योंकि फिर क्या है वो पूरा ब्रह्मी भी विचार आ जाएगा उसका। यहाँ पे अब हम क्या है विशेषता के रूप में बता सकते हैं। मतलब क्या है कि देखो वो उदाहरण लिखना कोई गलत नहीं होगा, वो वही की वही चीज हमने यहाँ पे बताया है, वही स्वरूप लक्षणों तटस्थ लक्षणों का अंतर बताया गया है। चाहो तो यदि सब जगह हो तो एक लाइन उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन अभी क्या है अपना आंसर और लंबा होगा तो फिर दिक्कत ना चली जाए आपको।
शंकर के दर्शन में ईश्वर की विशेषता। देखो, पहली विशेषता बताई गई है शंकर के दर्शन में ईश्वर की, कि जो ईश्वर है वो कैसा है? ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला है ईश्वर। उसे ज्ञान के लिए शरीर और इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है। उसे ज्ञान के लिए शरीर व इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा मतलब जरूरत, ठीक है ना। उसको ज्ञान, सर्वज्ञ है और उसको ज्ञान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। दूसरी विशेषता है ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है। व्यक्तित्व पूर्ण है। जैसे जो ब्रह्म को बताया है कि अव्यक्तित्व पूर्ण है, लेकिन यहाँ का शंकर का ईश्वर क्या है? अव्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व पूर्ण है और वो ब्रह्म अव्यक्तित्व पूर्ण है। तीसरा, ईश्वर कर्म नियम का संचालक है। कर्म नियम का संचालक है। ईश्वर कर्म नियम का संचालक है। अब देखो, कर्म नियम का संचालक मतलब क्या है? कि वो जीवों को उनके कर्मों का फल देता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का फल बुरा देता है। मतलब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। कर्मों के अनुसार फल देता है। जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। फिर चौथी विशेषता बताई गई है कि शंकर का जो ईश्वर है, वो शंकर का ईश्वर इस संसार का या विश्व का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता तीनों ही है। संहार करता है। ईश्वर की विशेषता दिन पहले ही बताई गई कि ईश्वर संसार का निर्माता भी है, पालनकर्ता भी है और संहार करता भी है। ईश्वर इस विश्व का उपादान व निमित्त कारण दोनों है। निमित्त कारण दोनों है। उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण निमित्त कारण पहले ही बता दिया है कि उपादान कारण मतलब हो रहा है जैसे कुम्हार और घड़े का उदाहरण, कि घड़े के निर्माण में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। अलग अलग उपादान कारण। घड़े के निर्माण, घड़ा जो है उसका उपादान कारण क्या है? मिट्टी, मतलब वो मिट्टी से बना है और उसको बनाने वाला कौन है? कुम्हार है। तो कुम्हार उसका निमित्त कारण हो गया है और मिट्टी उपादान कारण हो गई। दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ईश्वर जगत को बनाने वाला, उपादान कारण मतलब बनाने वाला भी वही है और जो पदार्थ है वो भी वही है। पदार्थ कहीं बाहर से नहीं आया। ज्यादातर दर्शनों में निमित्त कारण के रूप में ही ईश्वर को स्वीकार किया गया है, उपादान कारण के रूप में कुछ और बात की गई। लेकिन शंकर के ईश्वर को जगत का उपादान कारण, मतलब घड़ा बना रहा है तो मिट्टी भी वही है और बनाने वाला भी वही, सब कुछ वही है। तो उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों है। उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों हैं। तो अगली विशेषता आ जाएगी कि शंकर का ईश्वर विश्वातीत व विश्वव्यापी दोनों है। विश्वातीत और विश्वव्यापी दोनों, मतलब विश्व में व्याप्त भी है और विश्वातीत भी है, दोनों है। क्यों? क्योंकि देखो उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों है। और एक पॉइंट और लिख लेना कि ये लिखा ना कि उपादान और निमित्त कारण दोनों ही है। शंकर ये भी बताते हैं कि
ईश्वर इस जो जगत का निर्माण है या सृष्टि रचना, सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि रचना ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं है। ईश्वर का प्रयोजन नहीं है बल्कि लीला है। सृष्टि ईश्वर की लीला है, वही खेल है, वही खिलाड़ी है, सब कुछ वही है। कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य से सृष्टि की रचना नहीं करी, बल्कि क्या है, लीला। कोई प्रयोजन नहीं है, बस उसका मन हुआ और उसने जगत की रचना कर दी, लीला। ठीक है ना। तो ये ईश्वर की विशेषता है। एक और पॉइंट बता सकते हैं कि ईश्वर जो है व्यवहारिक स्तर की, व्यवहारिक स्तर की सर्वोच्च सत्ता है। ईश्वर व्यवहारिक स्तर की सर्वोच्च सत्ता है। ईश्वर व्यवहारिक स्तर की सर्वोच्च सत्ता है। ठीक है ना। तो देखो ये ईश्वर की विशेषता है, आपको बतानी है 4-5 पॉइंट में। आप यदि हो सकता 2 पॉइंटों को मिला के 1 पॉइंट बना के लिख सकते हो, लेकिन आपको 4 या 5 पॉइंट ईश्वर की विशेषता के बताने पड़ेंगे जब आप शंकर का ईश्वर विचार बताओगे। तो देखो अभी अपने आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अपन ने भूमिका बताई, ईश्वर का अर्थ बताया और ईश्वर की विशेषताएं बताई। शंकर के दर्शन में ईश्वर की क्या विशेषताएं हैं। और यदि आप इसको 2 पेज में मान के चल रहे हो तो मेरे हिसाब से 1 पेज में इतना आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 पॉइंट, भूमिका, अर्थ और विशेषता। अब यहां पर थोड़ा सा हमको शंकर के दर्शन में ईश्वर और ब्रह्म के बीच संबंधों की व्याख्या करनी पड़ेगी। ईश्वर और ब्रह्म के बीच संबंधों की व्याख्या की, शंकर के दर्शन में ईश्वर और ब्रह्म के बीच क्या संबंध है। क्वेश्चन अलग से सिर्फ इतना ही आ सकता है कि शंकर के दर्शन में ईश्वर और ब्रह्म के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। क्या संबंध है शंकर के दर्शन में ईश्वर और ब्रह्म के संदर्भ में। शंकर का ब्रह्म विचार और ईश्वर विचार, शंकर के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर में संबंध। अब देखो संबंधों के संदर्भ में आपको मैं अंतर बताता हूं पहले। शंकर के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर में क्या अंतर है, ये हम क्या लिख रहे हैं, अंतर लिख रहे हैं। ठीक है, ब्रह्म और ईश्वर में क्या अंतर है। तो देखो अंतर आप खुद ही बता सकते हो कि जो ब्रह्म है वो कैसा बताया गया है, निर्गुण बताया गया है, निराकार बताया गया है। निर्गुण, निराकार, निर्विशेष बताया गया है। ये शंकर ने निर्विशेष, जबकि ईश्वर सगुण, साकार और सविशेष बताया गया है। सगुण, साकार और सविशेष बताया गया है। शंकर का ब्रह्म परमार्थिक स्तर की सत्ता है, परमार्थिक सत्य, और ईश्वर क्या है, व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य। ईश्वर कैसा है, व्यवहारिक सत्य। ब्रह्म को, ब्रह्म का अवर्णनीय बताया गया है, मतलब गुणों एवं उपाधियों के माध्यम से अवर्णनीय है। व्याख्या नहीं है, ना तो ब्रह्म की कोई गुण बताते हैं, ना ब्रह्म की कोई विशेषता होती है, और ना ही ब्रह्म को किसी उपाधि से युक्त किया जा सकता है। जबकि जो ईश्वर है वो क्या है, वर्णनीय है। भाई सगुण हो गया ना, तो सगुण होने के कारण वर्णनीय है। ईश्वर सगुण होने के कारण क्या है, वर्णनीय है।
चौथा, ये इसमें व्यक्तित्व का अभाव है, मतलब क्या कहेंगे, ये व्यक्तित्व रहित है, व्यक्तित्व रहित। और ये कैसा है, व्यक्तित्व पूर्ण, व्यक्तित्व पूर्ण। ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है और ये व्यक्तित्व रहित है। शंकर का ब्रह्म उपासना का विषय नहीं, पूजा पाठ संभव नहीं है, उपासना का विषय नहीं है। और ये क्या है, उपासना का विषय है, उपासना का विषय है। पूजा पाठ हो सकती है ईश्वर की, क्योंकि सगुण है। बस इतने अंतर बहुत है, और चाहो तो बता सकते हो कि जो शंकर का ब्रह्म है वो सभी प्रकार के द्वैत से परे है, सभी प्रकार के द्वैत से परे है, अद्वैत है, द्वैत की स्थिति नहीं है। जबकि ईश्वर में क्या है, द्वैत की स्थिति उभरती है, उपासक व उपास्य। पूजा पाठ हो रही है तो पूजा करने वाला और पूजा करवाने वाला, मतलब जिसकी पूजा हो रही है, ईश्वर और जीव दोनों की अलग अलग सत्ता स्थापित होती है। तो देखो, ये आप ब्रह्म और ईश्वर में अंतर बता सकते हो, लेकिन याद रखो यदि ईश्वर का विचार लिख रहे हैं तो अंतर अपन को नहीं बताना। अंतर तो मैंने इसलिए बता दिया कि जब अलग से वो पूछे कि शंकर के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर के बीच के संबंधों की व्याख्या कीजिए, तब आप पहले अंतर बताओगे और फिर संबंध बताओगे। लेकिन यदि आप केवल आंसर लिख रहे हो ईश्वर का, तो इतना नहीं है हमारे पास स्पेस कि हम अंतर अलग से बता दें। तो हम सीधे क्या लिखेंगे, ब्रह्म ईश्वर संबंध, ब्रह्म ईश्वर संबंध। ठीक है ना, याद रखना, हम जो अपना ईश्वर संबंधी विचार लिख रहे हैं उसमें अंतर लिखने की जरूरत नहीं है। अंतर तो अलग से जब क्वेश्चन पूछे कि सिर्फ इतने ही पूछा है, तब हमको लिखना पड़ेगा अंतर, नहीं तो हम सीधे संबंधों पर आ जाएंगे। क्या है ब्रह्म और ईश्वर के बीच संबंध, कि शंकर के दर्शन में जो ईश्वर और ब्रह्म है, दो पृथक सत्ताएं नहीं है। ईश्वर व ब्रह्म दो पृथक सत्ताएं नहीं, अलग अलग नहीं है, ब्रह्म अलग है ईश्वर अलग है, नहीं। परमार्थिक दृष्टिकोण से जो है, परमार्थिक दृष्टिकोण से, तीन स्तर के साथ है ना, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और परमार्थिक। तो जो परमार्थिक दृष्टिकोण से जो ब्रह्म है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से वही ईश्वर, व्यवहारिक दृष्टिकोण से वही ईश्वर। पहले बताया कि व्यवहारिक सत्ता ईश्वर है और परमार्थिक सत्ता ब्रह्म है। ठीक है ना, तो आप ईश्वर और ब्रह्म के संबंध में ये बताओगे कि ब्रह्म और ईश्वर अलग अलग सत्ताएं नहीं है, बल्कि जो परमार्थिक दृष्टिकोण से ब्रह्म है, जब व्यवहारिक दृष्टिकोण से उस ब्रह्म को देखते हैं तो वही हो जाता है ईश्वर। मतलब ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि पृथक सत्ताएं नहीं है, बल्कि दोनों एक है। क्योंकि आपने यदि पृथक बता दिया तो मतलब आपने शंकर के दर्शन को गलत लिख दिया, क्योंकि शंकर के दर्शन में ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता है ही नहीं, सब कुछ है वो ब्रह्म ही है। तो केवल हमको क्या है, दृष्टिकोण का अंतर है। आप व्यवहार के दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको ईश्वर दिखाई देगा, लेकिन यदि आप परमार्थ के दृष्टिकोण से देखोगे तो ईश्वर, ब्रह्म के अतिरिक्त आपको किसी की सत्ता दिखाई देगी नहीं। फिर ब्रह्म ईश्वर संबंध में थोड़ी सी क्या है, ईश्वर की महत्ता को बताते हैं कि ईश्वर में विश्वास की एक महत्ता है, ईश्वर में विश्वास की महत्ता है। फायदा है ईश्वर में विश्वास का। ईश्वर में विश्वास से क्या होता है कि इस ईश्वर की उपासना से नास्तिकता दूर होती है। पूजा पाठ करना आसान है, ब्रह्म की उपासना करना संभव नहीं है।
क्योंकि जो ना तो दिखाई देता है ना सुनाई देता है, जिसका ना कोई आकार है ना कोई रूप है ना कोई रंग है, इमेजिन ही नहीं कर सकते जिसको हम उसकी पूजा कैसे करेंगे। लेकिन ईश्वर सगुण है, इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। तो इससे क्या है, अज्ञानी की नास्तिकता दूर होती है, उसके चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है और वह ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है, ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है, वह ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार ईश्वर की उपासना, ईश्वर की उपासना ब्रह्म प्राप्ति का एक आवश्यक सोपान है। ईश्वर की उपासना ब्रह्म प्राप्ति का एक आवश्यक सोपान है। मतलब देखो कहना क्या चाह रहा है, शंकर ये कह रहे हैं कि ईश्वर व्यवहारिक सत्ता है और जगत भी देखो व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमको सत्य दिखाई देता है। दोनों ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से जगत और ईश्वर दोनों की सत्ता है। तो ईश्वर के अस्तित्व से क्या फायदा होता है कि अज्ञानी की नास्तिकता दूर होती है, उसके चित्त को शुद्ध होता है। मतलब इसको एक उदाहरण सीढ़ी और छत के उदाहरण से याद रखो, सीढ़ी व छत, समझ रहे ना। छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है, तो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए ईश्वर रूपी सीढ़ी की आवश्यकता। डायरेक्ट आदमी ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता, सीढ़ी लगेगी ना छत पर जाने के लिए। तो यहां पर शंकर के दर्शन में ईश्वर की यही महत्ता है कि ईश्वर सगुण, ईश्वर से क्या है, पूजा पाठ आराधना उपासना ये होता है। अब शंकर ये कह रहे कि ये नहीं कि उसे ब्रह्म सत्य तो ऐसा फालतू बात है, फालतू नहीं है, इनकी भी महत्ता है। इनकी क्या महत्ता है, इससे आपका चित्त शुद्ध होगा, आपकी नास्तिकता दूर होगी, आप पहले ईश्वर पे आस्था करोगे, फिर धीरे धीरे करके क्या है आप ब्रह्म प्राप्ति के योग्य होगे, ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता। मतलब ईश्वर की उपासना से उसका चित्त शुद्ध होता है और वो ब्रह्म प्राप्ति के योग्य। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, चित्त की शुद्धि। शंकर ने अपने अद्वैत वेदांत में साफ कहा है कि जिसका चित्त शुद्ध नहीं है उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं देना चाहिए। यदि जिस बिना चित्त शुद्धि के कोई गुरु किसी को ब्रह्म ज्ञान दे रहा है तो वो गुरु नरक का भागी होगा। मतलब तुम लोग जो शंकर का ब्रह्म पढ़ रहे हो तो पहली शर्त तो यह है कि तुम्हारा चित्त शुद्ध होना चाहिए। यदि तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं है, तुमको जो ब्रह्म ज्ञान दे रहा है इसका नरक में जाना पक्का है। बिना चित्त शुद्धि के तुम ब्रह्म ज्ञान नहीं पढ़ो, पहले चित्त शुद्ध करके लाओ, क्योंकि बिना चित्त शुद्धि के यदि तुम ब्रह्म ज्ञान जानोगे, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम उसका गलत मतलब निकाल लोगे। तो जो तुमको ब्रह्म ज्ञान दे रहा है वो भोगेगा। तो यहां पर देखो ब्रह्म, हाँ तो वो तो मेरे ही होगा जो कुछ होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, देना तो पड़ेगा। कायदे से सिलेबस में नहीं पढ़ाना था शंकर के ब्रह्म को, क्योंकि जब तक लोगों का चित्त शुद्ध नहीं हो कैसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो देख लेंगे, सब अपन नरक के ही भागीदारी हैं, कोई स्वर्ग में नहीं जा रहा, चिंता मत करो। तो देखो अंतिम यही कंक्लूजन है इसका, क्या है कि शंकर के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर दो पृथक सत्ताएं नहीं है। परमार्थिक दृष्टिकोण से जो ब्रह्म है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से वही ईश्वर है। फिर शंकर बताते हैं कि ईश्वर की व्यवहारिक सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे अज्ञानी की नास्तिकता दूर होती है, उसका चित्त शुद्ध होता है और वो ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। मतलब ईश्वर
ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए ईश्वर एक सोपान है, श्रेणी है, सीढ़ी है। ये सीढ़ी पे चढ़ के या ब्रह्म तक पहुंचोगे। डायरेक्ट ब्रह्म ज्ञान किसी की बस की बात नहीं है, उसको व्यवहार। इसलिए शंकर का एक और स्टेटमेंट है कि परमार्थ का रास्ता व्यवहार से होकर गुजरता है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्या, कि परमार्थ का रास्ता, परमार्थ का रास्ता या परमार्थ प्राप्ति का रास्ता, या सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट है शायद, परमार्थ का रास्ता व्यवहार से होकर गुजरता है, रास्ता व्यवहार से होकर गुजरता है। अब इतना स्टेटमेंट देके और वो क्वेश्चन पूछ लेगा क्या मतलब, यही मतलब है परमार्थ का रास्ता व्यवहार से होकर गुजरता है, मतलब ब्रह्म एक परमार्थिक सत्य है, और यदि हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको पहले ईश्वर में अपनी आस्था सिद्ध करनी होगी, या इसको ये कह सकते हैं कि ईश्वर में हमको विश्वास करना पड़ेगा। व्यवहारिक व्यवहारिक स्तर की सत्ता कौन है, ईश्वर, और परमार्थिक स्तर की सत्ता कौन है, ब्रह्म। तो आप इस रास्ते से होकर ही इधर पहुंचोगे। तो यही जो ब्रह्म ईश्वर संबंध है ना, ये स्टेटमेंट, ईश्वर की उपासना ब्रह्म प्राप्ति का एक आवश्यक सोपान है, जैसे सीढ़ी और छत। ईश्वर सीढ़ी है और छत ब्रह्म है। ठीक है, तो ये अब अंतिम में देखो ईश्वर ब्रह्म संबंध, ईश्वर ब्रह्म संबंध के बाद शंकर बताते हैं ईश्वर की ज्ञान प्राप्ति कैसे होगी, ईश्वर का अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा, ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि का प्रमाण, ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि का प्रमाण। देखो ब्रह्म के संदर्भ में तो शंकर ने साफ कह दिया कि ब्रह्म का ज्ञान अपरोक्ष अनुभूति गम्य है, किसी तर्क और प्रमाण के माध्यम से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। 6 प्रमाण है, 6 ही फेल है। लेकिन ईश्वर के संदर्भ में उनका थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट है। यहां भी वही कहते हैं कि ईश्वर की अस्तित्व किसी भी तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, किसी तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। किसी भी तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, तर्क के द्वारा नहीं। लेकिन कह रहे हैं ईश्वर की सिद्धि श्रुति प्रमाण से संभव है। श्रुति प्रमाण, ईश्वर की सिद्धि या ईश्वर का सिद्धि का एकमात्र प्रमाण क्या है, श्रुति प्रमाण। श्रुति प्रमाण मतलब वही आप जिसको शब्द प्रमाण कहते हो ना, वेद वाक्य शब्द प्रमाण। तो शंकर यहां पे यही कह रहे हैं कि ईश्वर की सिद्धि श्रुति प्रमाण से संभव है। ये आपके शंकर का ईश्वर विचार पूरा होता है। इतने बिंदु आपको ईश्वर विचार के संदर्भ में बताने पड़ेंगे। मतलब देखो हमने ईश्वर के विचार के संदर्भ में 5 बिंदु है जिन पे हमारा पूरा ईश्वर विचार टिका हुआ है, कि शंकर के दर्शन में जो ईश्वर का विचार है, भाई अपन ने जो आंसर लिखा है उस आंसर में हमने क्या बताया है। सबसे पहले तो भूमिका बनाई, पहला पॉइंट। फिर हमने क्या है, अर्थ बताया, और अर्थ में 2 चीज बताई, मायोपतित ब्रह्म, और वो दूसरी लाइन थी एकमेव ब्रह्म। 2 लाइनों में 2 श्लोकों के माध्यम से उनकी व्याख्या करके अर्थ बताया। फिर अर्थ बताने के बाद हमने क्या है, विशेषता बताई। शंकर के दर्शन में ईश्वर की क्या विशेषता है। जब ईश्वर की विशेषता बता दी थी, ईश्वर की विशेषता के बाद हमने क्या है, ब्रह्म और ईश्वर में संबंध बताया। ब्रह्म ईश्वर में संबंध बताया, और अंत में जब ब्रह्म और ईश्वर के बीच संबंध बताने के बाद हमने क्या बता दिया, ईश्वर की सिद्धि कैसे हो सकती है। ईश्वर की सिद्धि श्रुति प्रमाण से। बस 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं आंसर के। 5 टुकड़ों को मिला के शंकर का ईश्वर विचार
कंप्लीट हो जाता है। आलोचना आलोचना इसकी कोई महत्वपूर्ण है नहीं कि अलग से आपसे आलोचना पूछे, कुछ नहीं है। यही है आपका शंकर का ईश्वर विचार, ठीक है ना। अब देखो शंकर के ईश्वर विचार के संदर्भ में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शंकर के दर्शन में ईश्वर की आवश्यकता क्यों है। शंकर ने अपने दर्शन में ईश्वर की संकल्पना क्यों की है। बिना ईश्वर के क्या शंकर का काम नहीं चल रहा। ईश्वर की आवश्यकता, शंकर के दर्शन में ईश्वर की आवश्यकता क्यों है। ये एक आक्षेप टाइप का है या एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, आवश्यकता क्यों। जब ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है तो ईश्वर क्यों लेके आए शंकर ने। तो देखो ईश्वर की आवश्यकता शंकर के दर्शन में क्यों है, वो जो अभी अपन ने लिखा ना कि परमार्थ को पाने का रास्ता व्यवहार से होकर गुजरता है, उसी की व्याख्या करनी है अपन को यहाँ पर। क्यों शंकर ईश्वर के अस्तित्व को यहाँ पर लेके आए। तो देखो शंकर क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना आसान नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना आसान नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार व्यक्ति सीधे सीधे नहीं कर सकता। मतलब देखो कोई बहुत ज्ञानी टाइप का व्यक्ति है तो बात एक अलग है कि वो डायरेक्ट उसको ब्रह्म की बातें बता सकते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए क्या है, ब्रह्म की ऐसी व्याख्या करोगे तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और जब उसको कुछ समझ नहीं आएगा तो वो फिर दिग्भ्रमित होगा, वो भ्रमित होगा, उसको समझ नहीं आएगा कि सत्य क्या है। तो इसलिए क्या है, सरल बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व आया। ईश्वर व्यक्ति को समझ आएगा क्योंकि ईश्वर सगुण है, साकार है, सविशेष है, उसका आकार है, उसमें गुण है। तो ईश्वर में उसका विश्वास आसान हो जाएगा। और ईश्वर में उसका विश्वास होगा तो उसमें क्या है, सद्गुणों का विकास होगा। सद्गुणों का विकास होगा। और सद्गुणों का विकास होगा तो उसके चित्त शुद्ध होगा। चित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि होगी। देखो ईश्वर से सद्गुणों का विकास कैसे हो जाएगा भाई। ईश्वर अब भी अपन ने पढ़ा, ईश्वर की विशेषता क्या है। ईश्वर क्या है, सृष्टि का निर्माण करता, पालन करता, संहार करता, तीनों। ईश्वर कर्म नियम का संचालक है। वो व्यक्ति को उसके अच्छे कर्मों का अच्छा फल देता है, बुरे कर्मों का फल बुरा देता है। ये व्यक्ति को बताया। अब व्यक्ति जान रहा है, ईश्वर में विश्वास कर रहा है और उसको पता है कि ईश्वर कर्म नियम का संचालक है। तो व्यक्ति को लगेगा कि यदि मैं बुरे कर्म करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। तो उस दंड के भय से वो क्या है, बुरे कर्म करना बंद कर देगा। भाई कर्म का डर तो हर व्यक्ति को है ना, वैसे किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी अपन शंकर ऐसी एक संकल्पना दे रहे हैं कि व्यक्ति जब ईश्वर का एक, जिसको कहना चाहिए कि अस्तित्व स्वीकार करता है और ईश्वर की उसकी जो संकल्पना है उसमें यदि उसने विश्वास कर लिया तो मानेगा कि ईश्वर कर्म नियम का संचालक है। और जैसे ईश्वर कर्म नियम का संचालक है, व्यक्ति नैतिक सद्गुणों का विकास करेगा। जब व्यक्ति में नैतिक सद्गुणों का विकास होगा तो उसके चित्त की शुद्धि होगी। और जब चित्त की शुद्धि होगी तभी उसको आत्म साक्षात्कार, समझ रहे ना, मतलब तैयारी है। शंकर के दर्शन में ईश्वर साधक को ब्रह्म प्राप्ति के लिए तैयार कर रहा है, उसको शुद्ध कर रहा है, नैतिक सद्गुणों का विकास कर रहा है, दुर्गुणों से दूर कर रहा है। जब उसका चित्त शुद्ध होगा अब कहेंगे अब तुम एलिजिबल हो गए हो, अब तुम ब्रह्म की प्राप्ति करो, अब तुम ब्रह्म की प्राप्ति के योग हो गए हो, अब तुम्हें बताएंगे ब्रह्म कैसे मिलेगा। तब वो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताएंगे कि श्रवण मनन निध्यासन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अभी नहीं बताएंगे। जब चित्त की शुद्धि हो जाएगी उसके बाद वो मोक्ष प्राप्ति का आपको रास्ता बताएंगे। नहीं तो अभी तुम इधर ही रहो।
भाई प्रीलिम्स फिर मेंस आएगा। तो ये प्रीलिम्स ही है ईश्वर में विश्वास, कि आप अपनी चित्त की शुद्धि करो बैठ के यहाँ पर। जब चित्त का शुद्ध हो जाएगा तब हम तुमको ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार की रास्ता बताएंगे, ठीक है ना। तो इसी रूप में आप बता सकते हो कि फिर वही लाइन लिख सकते हो कि इस प्रकार शंकर ने कहा है कि परमार्थ का रास्ता व्यवहार से होकर गुजरता है और व्यवहारिक स्तर की परम सत्ता ईश्वर है, अतः ईश्वर के विश्वास में ही हमको परमार्थ का रास्ता मिलेगा। और यहीं पे आप क्या है, सीढ़ी और छत का उदाहरण दोगे। छत का उदाहरण, और देखो सीढ़ी को ईश्वर, आप इसको ईश्वर के रूप में समझ सकते हो या इसको कर्म के रूप में समझ सकते हो। भाई ईश्वर को नहीं, कर्म को तो समझ रहे ना, कर्म ही वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हो। डायरेक्ट आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, पहले अपने कर्मों की शुद्धि करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करना पड़ेगा, सद्गुणों का विकास करना पड़ेगा, एक नैतिक जीवन जीना पड़ेगा। उस नैतिक जीवन के बाद जब आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आप शुद्ध हो जाओगे, तब जाके आप ब्रह्म साक्षात्कार के योग हो गए। ऐसा नहीं कि शुरू हो गए कहीं से भी कि हम सीधे, पहले चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि कैसे होगी? कर्म, अच्छे कर्म करोगे तब जाके चित्त की शुद्धि होगी, ठीक है ना। तो देखो ये एक पूरी व्याख्या है कि शंकर के दर्शन में ईश्वर की आवश्यकता क्यों है। दूसरा तर्क दिया गया है शंकर के दर्शन में ईश्वर की आवश्यकता का, कि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है और निर्गुण निराकार ब्रह्म सृष्टि का रचना कैसे करेगा? सृष्टि की रचना कैसे? संभव नहीं है कि निर्गुण निराकार परब्रह्म सृष्टि की रचना कैसे कर दे। सृष्टि की रचना तो कोई सगुण और साकार ही कर सकता है। सगुण साकार सविशेष सत्ता को ही सृष्टि का अधिकारी माना जा सकता है, और ऐसी सत्ता के लिए क्या है यहां पर? ईश्वर। ईश्वर अपनी माया शक्ति के माध्यम से इस जगत का रचना करता है, ठीक है ना। तो ये दूसरा तर्क ये दिया जाएगा शंकर के दर्शन में कि सृष्टि के रचनाकर्ता के रूप में ब्रह्म को स्वीकार करने में कठिनाई है, अतः शंकर ने अपने दर्शन में ईश्वर की संकल्पना दी। ईश्वर अपनी माया शक्ति के माध्यम से इस जगत प्रपंच की रचना करते हैं। बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो देखो मतलब ये दो ही बिंदु हैं, ईश्वर की संकल्पना क्यों लेके आए शंकर अपने दर्शन में। मूल कारण तो यही था कि शंकर अपने दर्शन, अपने ब्रह्म को आलोचना से बचाना चाहते थे, क्योंकि क्या है कि इसके पहले भी अन्य दर्शनों में, न्याय वैशेषिक में भी ईश्वर की, न्याय दर्शन में ईश्वर की परिकल्पना की गई, लेकिन उसकी बहुत आलोचना की गई है। तो उस आलोचना से अपने ब्रह्म को बचा लिया, ईश्वर को बचा लिया। दोनों अलग अलग भी नहीं है, दो सत्ताएं भी नहीं है, बस ब्रह्म का ही दूसरा रूप है ईश्वर। थोड़े लोअर कैटेगरी की सत्ता है, ब्रह्म हायर कैटेगरी की सत्ता है। पहले लोअर कैटेगरी की सत्ता तुम समझो, पहले प्रीलिम्स निकालो, फिर मेंस इंटरव्यू देने पहुंचना, तो वही लोअर और हायर। तो इसलिए क्या है यहाँ पर ईश्वर की आवश्यकता हुई है। मतलब देखो आप इस सेंस से समझो कि शंकर ईश्वर के संदर्भ में क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, सीधा क्वेश्चन आएगा, ईश्वर के विचार को समझाई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्रह्म और ईश्वर में क्या संबंध है वो भी हम बता सकते हैं। आप अंतर भी बता सकते हो कि शंकर के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर विचारों में क्या अंतर है। ईश्वर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है शंकर के दर्शन में, ये भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो लगभग अपना ईश्वर संबंधी जो विचार है वो कंप्लीट है। इतना ही क्वेश्चन बनेगा ईश्वर विचार के संदर्भ में। शंकर के दर्शन में ईश्वर की संकल्पना क्या है, केवल इतनी ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब देखो